2 दिसंबर है, मंगल का दिन। इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के हुकाम को एक फहरिस्त भिजवा दी गई है कि जनाब ये लोग मिलना चाहते हैं इमरान खान से। और मीनवाइल एक पीटीआई की जानिब से एक कॉल भी दी गई है कि जनाब तमाम अरकान असम्बली, सैनेटर्स, सूबाई असम्बली के अरकान, टिकट होल्डर्स, ये सब लोग अडयाला जेल जाएंगे, पहले हाई कोर्ट और उसके बाद अडयाला जेल। तो मुमकिन तौर पर कल एक बड़ा शो डाउन हो सकता है पीटीआई का। लेकिन जो पेशावर में इजलास हुआ थोड़ी देर पहले सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत, मैंने मालूम करने की कोशिश की उनके स्पोक्स पर्सन से कि क्या फ़ैसले किए गए, इस इजलास में क्या बताया गया। तो उन्होंने ये कंफर्म किया है, बल्कि कल मैं सुहेल आफरीदी का बयान सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा और आज उनके स्पोक्स पर्सन ने भी कंफर्म किया कि सुहेल आफरीदी की जो कॉल है वो सिर्फ अरकान कौमी असम्बली या सेनेटर्स या जो सूबाई असम्बली है उनके लिए है। वर्कर्स के लिए सुहेल आफरीदी की कॉल अडयाला जेल पहुंचने की नहीं है, वो उनके लिए जो सवाबी तक का एक मार्च उन्होंने करना है वो उस हवाले से है। लेकिन जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमज़ा, उनकी जानिब से जो मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे हैं उनमें लॉयर्स को भी बुलाया गया है, वर्कर्स को भी कॉल दी गई है, टिकट होल्डर्स और वो जो सारा पंजाब के लोग आते हैं, एक पूरा माहौल बन जाता है अडयाला की जानिब, उनकी जानिब से वो कॉल सर्कुलेट की गई है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। यानी जितने अरकान असम्बली को अडयाला पहुँचने की कॉल दी गई है या हाई कोर्ट पहुँचने का कहा गया है, उनको मुश्तरका इजलास में भी जाना पड़ सकता है। पता नहीं वहाँ पर कौन से बिल्स जो है वो मंजूर होने हैं। बहरहाल एक कार्रवाई है तो उसमें अपोजिशन शिरकत करती है। लास्ट टाइम मुझे याद है कि इसी तरह का एक मामला था जब अडयाला जाने की कोई कॉल दी गई थी, या इन सब लोगों ने अडयाला बेसिकली जाना था, मार्च करना था, कोई इस तरह करके कोई कॉल थी। तो ये लोग सारे पार्लियामेंट में पहुँच गए किसी इजलास में शिरकत करने के लिए, और वहाँ से इन्होंने अरकान एक वॉक करते हुए निकलने की कोशिश की। तो पार्लियामेंट के गेट जो है वो बंद कर दिए गए, वहाँ पे इनको निकलने ही नहीं दिया गया। तो इन लोगों ने वहीं पे अरकान असम्बली ने एहतजाज वगैरह किया, नारे शारे लगाए और ये कहा कि हमें क्यों पार्लियामेंट में रोका जा रहा है, ये हमारा हक है और दिस एंड दैट। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की। अच्छा, हम वहाँ पे मौजूद थे। दिलचस्प बात ये हुई कि एक गेट बंद किया गया था, उसी गेट के ऊपर सब लोग एहतजाज करते रहे, और जैसे ही एहतजाज ख़त्म हुआ, अरकान आगे पीछे होने लगे, तो बाज़ अरकान को हमने देखा वो पार्लियामेंट के एक और गेट से जो कि खुला हुआ था, उस गेट से अपनी गाड़ियाँ ले के रवाना हो गए। मतलब अगर आपको अडयाला जाना था बराह रास्त उस वक्त, तो आप वो उसी गेट से निकल के जा सकते थे, लेकिन ये उसी गेट पे सारे इकट्ठे हुए जो बंद किया गया था। बहरहाल अब कल क्या दोबारा ऐसा हो सकता है। तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो हैं वो सलमान अकरम राजा को मुखातिब कर करके कह रहे हैं कि जनाब इनको जो है वो आप पाबंद करें कि ये कल इजलास में ना जाएं, वरना इनको रीज़न मिल जाएगा कि जनाब हम तो इजलास में मसरूफ़ थे, हम जा नहीं सके। तो देखते हैं क्या होता है, कल आपको अपडेट करेंगे। क्योंकि सुहेल आफरीदी ने ये बड़ी एग्रेसिव किस्म की कॉल दे रखी है कि जो रुकने असम्बली नहीं जाएगा हम उसको नेम एंड शेम करेंगे। तो किसी को रीज़न मिले ना जाने की, अब देखते हैं कि कल वो असम्बली में जाते हैं या अडयाला जेल की जानिब। अच्छा, अब इस सारे मामले में जो आज थोड़ी देर पहले इजलास हुए हैं पेशावर में, उनमें 2 चीज़ों के ऊपर गौर किया गया। एक तो ऑफ कोर्स ये अडयाला वाला मामला है, दूसरा 7 दिसंबर का जलसा है पेशावर का। अब पेशावर में वो जितने मर्ज़ी जलसे कर लें, सवाबी में कर लें, किसी और शहर में कर लें, उससे शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा हुकूमत को या बाकी और लोगों को जो मुलाकात नहीं करने देना चाहते। इसलिए मेरा ख्याल पीटीआई का ज़्यादा फोकस ये है कि हम अडयाला जेल की जाने भी पहुँचे। बहरहाल 7 दिसंबर का जलसा भी अपनी नौयत में एक अहम जलसा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ख़बरें फैलाई जा रही हैं ना गवर्नर राज के हवाले से, ऑल्दो कि मुझे लगता है कि इसका इम्कान बहुत कम है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ख़बरें तो फैल जाती हैं ना। वो डराने के लिए भी हो सकता है या अल्लाह जाने हो सकता है कोई ऑप्शन इस्तेमाल भी कर लें, लेकिन एट द मोमेंट मुझे लगता है कि उसमें ऐसा कोई एग्जीक्यूट होने वाला कोई मामला नहीं है कि फौरी तौर पे उसके ऊपर कुछ हो सके। मीनवाइल एक काम ऐसा है जो बहुत पहले हो सकता था लेकिन उसे अभी शुरू किया गया, और वो उसका रिस्पांस देखना पड़ेगा कि कैसा आता है, और वो है सूबाई हुकूमत की सतह पे जामियात में, यूनिवर्सिटीज़ में अपना मौक़िफ़ रखने वाला। जो मैंने कल बताया था कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में NFC अवार्ड के हवाले से 1 डे सेमिनार होगा और तुलबा और तालबात को इंगेज करके सूबाई हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखेगी। तो आज इस हवाले से मुख्तलिफ़ जामियात में ये सेमिनार्स हुए, उनके विजुअल्स मौसूल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि तुलबा की एक बड़ी तादाद ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, नौजवानों ने सवाल किए, उस्ताज़ा इकराम ने जवाब दिए, शायद कोई एक्सपर्ट भी वहाँ पे बैठे हों इन कानूनी और आइनी मामलात के, तो उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ रखा हो। तो बहरहाल ये एक अच्छी अप्रोच है कि आप फैक्ट्स जो हैं वो नौजवानों तक पहुँचा सकें। जो आजकल के लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके सूबे के हकूक़ क्या हैं, उन्हें मिल क्या रहा है। तो सूबाई हुकूमत
हुकूमत ये दावा कर रही है कि उनका जो हक जो उन्हें मिलना चाहिए उसका 1% उन्हें दिया जा रहा है, ये सूबाई हुकूमत का क्लेम है। तो ये सारे फैक्ट्स फिर आपको लोगों के सामने रखने चाहिए जो आपकी कारकर्दगी को जांचने के लिए या इन फ्यूचर आपको वोट देने से पहले 100 बार सोचते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि सूबाई हुकूमत को मिला क्या और उन्होंने किया क्या। अब आगे आ जाइए, आज सूबाई हुकूमत ने बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में भी उखाड़ पिछाड़ की है। ग्रेड 19 से लेके 20 और 21 तक के अफसरान को जो कि इंतज़ामी नौयत के थे उनको बदल दिया है, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी गई है, एक जगह से उठा के दूसरी से उठा के इधर उधर। तो ये सूबाई हुकूमत ने एक काफ़ी देर से जो पेंडिंग मामला था उसको एक तरह से एग्जीक्यूट किया और ये बड़े पैमाने पर जो उखाड़ पिछाड़ हुई है ये भी काफ़ी खबरों की बना हुआ है। इसी सारी सूरत हाल में एक और काम आज सूबाई हुकूमत ने किया जिसकी तारीफ़ बनती है और वो है माजूर अफराद के लिए वजीफ़े का इक़दाम। यानी जो इंतहाई माजूर अफराद हैं उनको 5-5 हज़ार रुपया माहाना वजीफ़ा देने का फ़ैसला किया गया। मेरी नज़र में ये 5 हज़ार कुछ भी नहीं है। इसकी रकम चलें आगाज़ हुआ ये अच्छी बात है, लेकिन एक वैसे डिसेबल पर्सन है जो ख़ुद से कर कुछ नहीं सकता, कमा कुछ नहीं सकता, उसके लिए ये 5 हज़ार बहुत कम है। मेरा ख्याल है ये कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तक इसकी होनी चाहिए। आजकल महंगाई के दौर में आगाज़ इससे होना चाहिए था। बहरहाल फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो तनकीद की बजाय इस इक़दाम को सराहा जाना चाहिए। बट सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त है कि 5 हज़ार आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है। अगर आपने किसी को देना ही है तो कम से कम 15-20 हज़ार से आगाज़ करें। 30 करोड़ रुपया माहाना लगेगा, ये कुछ भी नहीं है, आप इससे ज़्यादा लगा सकते हैं अपने लोगों पर, ख़ास तौर पे उन लोगों तक जो कर ही कुछ नहीं सकते, जो डिसेबल हैं, जिनकी आरज़ू तमन्ना होगी कि हम कुछ कर पाएँ लेकिन नहीं कर पाते। जाते जाते एक और सूबाई हुकूमत का जिक्र सिंध में, यानी सिंध के शहर कराची में एक और नन्हा फूल जो है इब्राहिम, वो छोटा सा बच्चा बेचारा, मैं तो उसके विजुअल्स भी यहाँ पे नहीं लगा सकता ना दिखा सकता हूँ, वो किस तरह एक मैन होल में गिरा और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मोमेंट्स वो थे जब उसकी वालदा को चीखते चिल्लाते, लोगों के तरले मिन्नतें करते हुए देखा कि मेरे बच्चे को बचा लो। उसकी वो जो बेचारी की चीखें थी, जो आहें थी, काश के ये इक़्तिदार में बैठे हुए लोग उसको सुन पाएँ। मैं कहता हूँ किसी लाउड स्पीकर में वो जो चीखें हैं ना वो ख़ातून की, वो उनके जो करता धरता है ना, जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी, जिनकी गफलत से ये सारा कुछ हुआ, उनके कानों में सुनानी चाहिए कि एक माँ कैसे अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रही थी और चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, बिलक रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन ना वहाँ पे उस टाइम कोई ऑपरेशन फौरी तौर पे शुरू हो पा रहा था। ये कोई पहला वाक़या नहीं है मैन होल में गिर के किसी शख्स के जाँ बहक होने का, किसी बच्चे के जाँ बहक होने का। ये होते चले आ रहा है, मुसलसल होते चले आ रहा है। किसी और मुल्क में, किसी महज़्ज़ब मुल्क में ऐसा हुआ होता तो इसके नतायज, कॉन्सिक्वेंसेस और हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। ये ऐसे वाक़यात होते रहते हैं करके नॉर्मलाइज बना दिया गया। ये बहुत ही एक अफसोसनाक और क्या कहना चाहिए, एक दर्दनाक किस्म का मंज़र था। अल्लाह ना करे कि किसी माँ के साथ उसके आंखों के सामने ये वाक़या दोबारा कभी हो। मेरा ख़्याल है सूबाई हुकूमत को फ़ौरी तौर पे बाकी सारे काम छोड़ के कम से कम ये मैन होल वाला मामला कम से कम इसको तो देखें। शहर भर में जितने हैं, रातों रात 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, ये तो कवर कराएं ताकि नेक्स्ट कोई वाक़या ना हो सके।